चर्चा करेंगे, बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए मेरे पीछे चाय की एक रेहड़ी आपको दिख रही होगी और कुछ कुछ समझ ये आ रहा होगा कि चाय की इस रेहड़ी की मौजूदगी का मतलब ये है कि चाय होगी और चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप भी, और जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद देखिए हमारे दो मेहमान भी हैं, इसके अलावा हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद सहयोगी होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर किस कदर हलचल देखने को मिल रही है। तो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मा गर्म मुद्दा भी होगा और मुद्दा होगा बिहार चुनाव का। एक तरफ देखिए जहां एनडीए में तो बात बन गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी कई सीटों के बंटवारे को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस बयान को भी आप समझिएगा। देखिए वही महागठबंधन की भी बात कर लेते हैं, तो महागठबंधन में अभी भी सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हुआ है। मजेदार ये है कि ये हलचल दोनों ही तरफ देखने को मिल रही है और दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ऑल इज वेल है, यानी कि सब कुछ बेहतर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेहतर कैसे माना जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बिहार की सियासत में आखिर किस कदर इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है। तो देखिए बिहार की सियासत में देखिए सर बहुत हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम समझ भी लेते हैं सर। देखिए क्योंकि दोनों ही तरफ, यानी कि एनडीए की बात करें या इंडिया गठबंधन की तरफ से, अभी तक पेच क्यों फंसा हुआ है? एनडीए ने सीट का बंटवारा जरूर कर दिया है, लेकिन खींचतान गतिरोध तो अभी भी एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। देखिए एनडीए की जहां तक बात है, एनडीए में जिस तरह से पहले सीटों का जो बंटवारा का ऐलान किया गया जी। और आपने देखा कि ऐलान जो अमूमन होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन एक्स के जरिए जो है एक्स पर पोस्ट किया गया। तो अब देखिए कि देर रात तक जो है चिराग पासवान जो है अपने जो भी उम्मीदवार थे, जो सबसे खुश अगर एनडीए में कोई है तो चिराग पासवान खुश हैं, इनकी बल्ले बल्ले है। दोनों जो घटक दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इतनी है कि आप 4 बजे तक बीजेपी के नेता उनके घर पर बैठे रहे, उन्हें समझाने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, लेकिन वे अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। जो 2 सीट है जिसको लेकर उनकी आपत्ति है, एक है महुआ, महुआ से वो चाहते हैं अपने बेटे को लड़ाना, लेकिन वो मिल गया चिराग पासवान को। तो और दूसरा सासाराम। तो ये 2 सीट ऐसे सीट थे जिसको उनको ये था कि बीजेपी उनको सीट देगी, लेकिन उन्होंने पहले एक्स पर पोस्ट करके अपने जो समर्थक थे उनको कहा कि भाई देखिए कई घरों में खाना भी नहीं बनेगी। और आज उनके चेहरे पर जिस तरह से नाराजगी है, कहा कि भाई एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। अब जो है कमान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है और उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। हो सकता है कि उनकी नाराजगी दूर हो और यहाँ दरबार में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के पास अगर आएंगे, उनकी बैठक होगी, तो आप समझिए कि सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन क्या सॉल्यूशन कहां तक निकलेगा ये देखने वाली बात। बिल्कुल सॉल्यूशन कहां तक निकलेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जरा हम चल लेते हैं, और क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उनसे जानेंगे कि बिहार में अब क्या देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि भले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा हो कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वही है, समझ लेते हैं। रितेश मिश्रा राघोपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र कुमार हमारे साथ महुआ से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रितेश मैं आपके पास आऊंगी। रितेश, क्योंकि राघोपुर सीट से आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं तेजस्वी यादव, किस तरीके से हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राघोपुर आज तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे, वो हाजीपुर, क्योंकि मुख्यालय हाजीपुर है, हाजीपुर वो पहुंचेंगे और हाजीपुर में नॉमिनेशन करने के बाद फिर राघोपुर पहुंचेंगे। राघोपुर की बात करें तो आरजेडी की परंपरागत सीट है, राबड़ी देवी भी यहां से विधायक रह चुकी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, और ऐसा नहीं है कि परंपरागत सीट है तो हमेशा आरजेडी के पक्ष में ही यहाँ लहर रही है। राबड़ी देवी को भी वहां हार का सामना करना पड़ा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि राघोपुर की जनता का मन, मूड, मिजाज क्या है। एक चाय की दुकान है और यहाँ पर देखिए कि अभी पटना में या आसपास के इलाकों में सिर्फ नेता लोग ही दिखेंगे, और हम अब जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं।
हम खगड़िया जिला बेलदौर विधानसभा से। चलिए खगड़िया से आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। ये बताइए कि आज राघोपुर में तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करेंगे, तो तेजस्वी यादव में कितनी संभावना दिखती है आप? 100% तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक जीते जाएंगे, भारी बहुमत से। विधायक ही बन के संतुष्ट रह जाना? नहीं, मुख्यमंत्री के दावेदार है तो विधायक पहले बनेगा तब ना। दावेदार हैं और अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं। ये लगभग आज कंफर्म है कि सारा सीट तेजस्वी यादव बताए हैं? नहीं, वहाँ से आए हैं सब आजकल नेताजी लोग थोक दर्जन में मिल रहे हैं। अपना दल का बात करवे नहीं करेगा कोई भी आदमी। अतः क्या लग रहा है बदलाव तेजस्वी? तो चाहिए बिहार में हर हालत में। बदलाव किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए, मुख्यमंत्री हो गया बूढ़ा या बंड बंड बोलते रहता है कहीं न कहीं। बंड बोलते हैं तो काम भी और लड़का है और के दीजिए। अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं, नहीं नहीं घर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, नहीं नहीं और कितनी उम्र कितनी है? 60 साल के आप भी हो गए हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं तो 60 साल में तो आप बड़े भाले चंगे एकदम हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, तो कैसे हम जान ले कि भाई ये आप बरगलाइए जनता के मत। आप जनता ने बरगला जाएगा, अब जलता नहीं बरगलेगा। और तो कहाँ कांग्रेस में कहाँ कुछ, कांग्रेस तो मान ही नहीं रही है। मानेगा बात, जाएगा कहाँ मानेगा। कांग्रेस तो इस बार औकात दिखा दिया। नहीं 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 नहीं, औकात क्या दिखाएगा वो? नहीं नहीं, कहाँ सीट शेयरिंग पर देख रहे हैं कि आजकल। और आप नेताजी, देखिए कि नेताजी मिल गए। कहाँ से आए हैं? मैं कैमूर जिला रामगढ़। क्या लग रहा है किस पार्टी से टिकट? हम लोग जनसुराज पार्टी के हैं। टिकट मिल गया है? टिकट नहीं मिला है, आज मिल जाएगा। भगवान के दर पे जा रहे हैं। हाँ, दर्शन कर लिए हैं। आज तो तेजस्वी यादव देखिए कि 3 ही 4 तो बिहार में नाम है। तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं, प्रशांत किशोर भी आपकी पार्टी के हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या होगा? देखिए, अभी तो इन लोग का जो है, तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे आपके भाजपा हो, ये तीनों लोगों का तो अभी जो है गठबंधन ही नहीं हुआ ठगने के लिए, ठगबंधन करने के लिए जनता को। अभी तो ये लोग अपने फंसे हुए हैं। चचा भतीजा किधरों भाग रहे हैं, वो किधरों भाग रहे हैं। आपकी पार्टी पर भी तो सवाल है। हमारे पार्टी पर क्या सवाल है? जनसुराज पार्टी जो है टिकट दे रही है, मुलायम घोषणा कर रहे हैं। यहाँ सवाल उठ जाता है। तो देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए कि अलग अलग जगहों से आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप भी जन सुराज वाले ही? हाँ, जन सुराज है हम लोग। इसलिए कि पॉकेट में मैंने देख लिया। तो आज तो कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर एकदम ताल ठोक रहे हैं राघोपुर से, वहां से तो आज तेजस्वी यादव नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, कर रहे हैं, तो उनके बारे में तो हम लोग नहीं जानकारी, हम लोग अपना विधानसभा के बारे में जानकारी है। जन स्वराज का तो भाई पूरे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सरकार ही बना लेंगे। तो तेजस्वी यादव नहीं है। अरे तो नॉमिनेशन करे में कोई किसी को रोक देंगे? तेजस्वी जी करे, प्रशांत जी करे, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अब हार प्रशांत जी से नाराज लग रहे हैं थोड़े आप? ना काहे नाराज रहेंगे प्रशांत जी से हम लोग? वहाँ पे प्रशांत जी तो कह रहे थे कि तेजस्वी को इस बार हम धूल चटा देंगे राघोपुर। अभी चटा पाएंगे? अभी चुनाव आ गया, अब कब चुनाव आएगा? ना वोटिंग हो गया। अरे अब कब? अरे वोटिंग हो गया, छोड़िए ना, पहले चुनाव। फिर आप ऐसा बतिया रहे। वोटिंग हो गया, हो जाएगा तब ना, जनता तय करेगी। बड़े नाराज दिख रहे हैं। चलिए समझ रहे हैं। बताइए क्या होगा? बिहार में परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी। कहने के लिए परिवर्तन? क्षेत्र में जाके आप लोग देखिए ना, हर जगह से अपना बैकअप उठाइए, देखिए क्या हो रहा है। क्षेत्र में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हर जगह। नहीं तो आप बैकअप उठाइए, देखिए गरीबों से उठाइए। बड़े बड़े पैजामा पहन के और कुर्ते वाले से खाली स्टेटमेंट नहीं लीजिए। अभी तो कुर्ते वाले के नहीं, साथ में तो क्या कह रहे, पूरा देश कुर्ते वाले के साथ में है। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? इस बार बिहार में जन सुराज का सरकार होगा। देखिए कि जन सुराज के ओवर कॉन्फिडेंस नेताजी भी हैं, कुछ और लोग हैं। आप बताइए, दही चूड़ा खा रहे हैं, बिहार में क्या होगा? अब हम सर हम क्या बताएं? अरे आप जनता नहीं है, वोट नहीं दीजिएगा। बाकीपुर के जनता है। सरकार किसकी बने? चेंज होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत है। कौन बेरोजगारी? तेजस्वी जी करेंगे, कर देंगे। हाँ करवे करेंगे। देखिए कि पुनीता अलग बिल्कुल। अलग देखिए रितेश, देखिए लोगों से अलग हम अलग बात कर प्रतिक्रियाएं रहे हैं, सामने आ रही, कहीं नाराजगी है, तलखी है, तो कहीं देखिए सरकार का लोग समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, इंतजार जरूर करना होगा। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए महुआ की अगर हम बात करते हैं तो महुआ काफी चर्चाओं में इस वक्त है। वजह यही है, तेज प्रताप ने खुद को वहां पर उम्मीदवार बना दिया है और ये सीट जो है एनडीए की तरफ से यानी कि आरएलएम के खाते में गई है, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में। और चर्चा इस बात की कि उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो किस तरीके से महुआ में अभी हलचल देखने को मिल रही है, क्या वहां हो रहा है?
देखिए हलचल तो सब जगह है और आज हमने लोकेशन अपनी बदल ली है और ये जगह जो है आप यहाँ देखिए, ये चूंकि तेज प्रताप को नामांकन करना इस जगह पे मतलब आप समझिए कि मैं वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पे अभी कुछ देर पहले बहुत भीड़ थी, बहुत चीज़ें थी, लेकिन अब सफाया है। यानी ये राजनीति को कहता, क्योंकि राजनीति में जो चल रहा है इस समय वो यही है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चले गए। तेजस्वी नामांकन कर रहे हैं, सब लोग नामांकन कर रहे हैं, लेकिन ऑल इज वेल कहीं नहीं है। ये बताइए राजनीति में अब कुछ कहीं सीट बटिए नहीं रहा, सब नामांकन हो रहा है। उतना हमको तो जानकारी है नहीं। जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है? जी हाँ, मुझे मालूम है कि अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन सब कोई अपना अपना सीट को नामांकन कर रहा है। जैसे यहाँ भीड़ थी सब खत्म हो गई वैसे ही, अभी जैसे थी उसी तरह है वैसे ही जी। अच्छा, क्या लगता है कुछ हो पाएगा कि नहीं? रिजल्ट तो एनडीए की तरफ ही है दिख रहा है, क्योंकि एनडीए दिख रहा है। हाँ। अच्छा, क्यों महागठबंधन नहीं लगता? इसलिए कि देखिए वहाँ जो कहा गया कि हर घर में एक नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी, जो कि दूर दूर तक संभावना नहीं दिखता है। संभावना नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसके अलावा आप देखिएगा कि उसका पुराना जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए सभी कोई डरे हुए हैं कि आगे क्या हो। जंगल राज वाला? जी हाँ, वही बोल रहे हैं, जंगल राज वाला। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि बदल जाएगी कि रहेगा क्या सत्ता? अभी सब चीज के बारे में नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। चलिए, और लोग हैं जो उनसे आपको नॉलेज है? क्या कहना चाहते मतलब राजनीति में क्या होने वाला है? होने वाला यही है जो आजकल का जो इसी चुनाव जो है भाजपा यहाँ से हारने वाला है। हारने वाला है, हार जाएगा सब। सत्ता हटे या ना हटे, पहले गांव जवार में पानी हटाने का व्यवस्था की जाए ना। पानी हटाने का हाँ, सारे फसल पूरा डूब चुका है। आदमी क्या खाएगा, क्या मरेगा, जिएगा, कोई परवाह नहीं है। इसके लिए कोई सरकार, कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं है। क्या तेज प्रताप को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं क्या? अरे बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत से चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तेज प्रताप हैं, तेजस्वी हैं, किसको विधायक बनना चाहते हैं? अरे हम तो चाहते हैं कि तबादला हो। तबादला हो जाए? हाँ। आप नहीं चाहते हैं कि बने? नहीं, तबादला जरूरी होता है। अच्छा, एकदम बदल जाना जरूरी है। इसलिए व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है। नहीं, घूसखोरी बहुत ज्यादा है। घूसखोरी मतलब काम नहीं होता? नहीं, काम कुछ नहीं है, खाली घूसखोरी है। उल्टा सीधा काम होता है ब्लॉक में। सीधा काम होता है। देखिए कि युवा हैं। अच्छा, ये पढ़ते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? स्टूडेंट हम जा रहे हैं घर पे। घर जा रहे हैं जी। कि छुट्टी मनाने? जी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री क्लास करने ये जाते हैं। कि जो सरकारों में कहा जा रहा है कि हम हर घर में नौकरी देंगे, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा हम नहीं बता पाएंगे। नौकरी दे सकती है सरकार हर घर को, अब सरकारी नौकरी? अब हम कैसे बताएं? अरे आप पढ़ते हैं, आप नहीं सोचते कि हर घर में नौकरी मिल सकती है? क्या सरकारी मिल सकती है? कहीं मिल सकती है। अच्छा, आपको लगता है कि हर घर में सरकारी नौकरी मिल सकती है? जो पढ़ा लिखा रहेगा उसको तो मिल ही जाएगा, और जो न पढ़ा लिखा होगा उसको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम भाई, क्या करते हैं? अच्छा, ये चलाते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ चूंकि जगह जगह से लोग आते हैं, पलायन की बात होती है बिहार में, तो ये स्टेशन है और यहाँ पे हम आए हैं और यही वजह है कि लोगों को दिखाते हैं कि अलग अलग जगह पे लोगों को आप पहुँचा देते हैं। हम लोग जहाँ होता है पहुँचा देते हैं टेम्पो से। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में मोबाइल पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है? तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं? अब तेजस्वी अलग हल्ला करते हैं, क्या नाम है, नीतीश की पार्टी अलग हल्ला कर रहा है लोग। और क्या नाम, कौन अच्छा लगता है? अरे हम लोगों को जो पार्टी अच्छा हो उसी को वोट देंगे हम लोग। तेज प्रताप अच्छे लगते हैं? अरे हम लोग नज़र पे क्या जो होगा देखा जाएगा। आप तो कैसे कर सकते हैं किसको कौन अच्छा है कौन खराब है? ठीक है, आपके मन से कौन लगता है? आपको क्या लगता है? ठीक है शैलेंद्र, देखिए कुल मिलाकर ये साइलेंट वोटर हैं, ये कुछ पत्ते तो नहीं खोलते हैं, लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो वो सोच समझकर मतदान भी करते हैं। अब मैं राघवेंद्र के पास आऊंगी। राघवेंद्र, सीएम आवास पर आप के बाहर आप मौजूद हैं। देखिए सबकी नजरें सीएम आवास पर भी पटना में टिकी हुई है, क्योंकि वहां पर देखिए हर दिन नई नई चीजें घटित हो रही है। ऐसे में आज वहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार वो भी कहीं ना कहीं सीट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी, माफी चाहूंगी, ये चिराग पासवान की पार्टी को दे दी गई है। तो ऐसे में नाराजगी कई सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ, इसे लेकर भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। तो क्या अभी वहां पर आप देख पा रहे क्या चल रहा है सीएम आवास में?
जी बिल्कुल। सीएम आवास से पहले मैं बता दूं कि तेज प्रताप के बारे में चर्चा हो रही थी। अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव आज नामांकन नहीं करेंगे। ऐन वक्त पर जो है शायद उनका प्रोग्राम अब बदलने वाला है और इस पर जल्दी अपडेट लेकर दर्शकों को अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी अब सीएम हाउस के बाहर का नजारा देखिए। ठीक 24 घंटे पहले का यहाँ पर नजारा कुछ अलग था। 24 घंटे पहले सामने गोपाल मंडल बैठे हुए थे धरने पर और ये बैरिकेटिंग जो लगी हुई है ये बैरिकेटिंग भी नहीं था और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। लेकिन 24 घंटे में जो बदला है, शाम में ही 4 घंटे बाद वहाँ से गोपाल मंडल को भी हटा लिया था पुलिस ने समझा बुझाकर। बाद में कार्यकर्ताओं को भी समझाया गया था और बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। अभी देखिए सुबह का वक्त है और अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अभी भी बैरिकेटिंग लगी हुई है। बैरिकेटिंग इसलिए है क्योंकि अंदर तक संदेश अभी भी ये बरकरार है कि जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं के भीतर, कल कांटी, गया घाट और जहानाबाद और तमाम जगह के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। बांका के भी नेता आए थे यहाँ पर, क्योंकि लोगों के भीतर इस बात को लेकर नाराजगी थी कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, जहां पर जदयू के कार्यकर्ता लगे हुए थे इस उम्मीद में कि हाँ वहां से वे दावेदार होंगे, यानी कि वहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो सीटें अन्य साथी दलों को जब दे दिया गया तो उनके भीतर काफी नाराजगी देखने को मिली और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि बूथ स्तर पर काम करने के लिए हम हैं और चुनाव लड़ने के लिए कोई और क्यों, दिन रात हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आई है तो फिर टिकट का बंटवारा किसी और के साथ हो रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में इस बात को लेकर नाराजगी दिखी कि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि टिकट बेचा जा रहा है। तो ठीक इस तरीके के तमाम आरोप दिखे। उसके बाद जब कार्यकर्ता शाम तक डटे रहे तो शाम को एक एक करके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, नेता लोगों को बुलाया गया और समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन उसका असर रात तक नजर नहीं आया। कई जगह पर सन्नाटा पसरा, लेकिन कई लोग नाराज दिखे। और जी बिल्कुल राघवेंद्र, और ये सन्नाटा, ये नाराजगी बहुत कुछ बयां कर रही है और ये बताती है कि बिहार की राजनीति देखिए पहले से ही बदलाव को लेकर काफी चर्चाओं में रही है और ऐसे में अब जिस तरीके से नाराजगी, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ठीक है संजय, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की अगर हम बात करते, देखिए लिस्ट तो जारी कर दी गई, पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है कि कैसे तमाम दलों को बनाया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा जो अब खुलकर सामने आ चुके हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो किस तरीके से बीजेपी के अंदर इस वक्त बातचीत चल रही है, मनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है उपेंद्र कुशवाहा के साथ? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली लेकर के आ रहे हैं। कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ में नित्यानंद राय और इसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि जो सीट उन्होंने महुआ सीट जो मांग रहे हैं, चिराग पासवान को जो सीट दी गई है उसी सीट को उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को के लिए मांग रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मायने रखती है और अगर ये सीट उनको नहीं मिलती तो गठबंधन टूटने की कगार पे, एनडीए से बाहर भी जा सकते उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से कह दिया कि एनडीए के किसी भी नेता के, किसी भी विधायक के नॉमिनेशन में भी शामिल ना हो। तो ये एक बड़ी भारी चुनौती है बीजेपी की, उपेंद्र कुशवाहा को मनाना। जो अभी भी नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से नहीं माने। 9 सीटों पर जो पंगा था उसमें से अभी तक खाली 2 सीटों का ही जो पंगा और जो अड़चनें थी वो सुलझी हैं। अभी भी 7 सीटों पर अड़चनें बची हुई हैं। तो चिराग पासवान को जो बीजेपी ने सबसे पहले 29 सीटें देने का ऐलान कर दिया, उनकी सीटें तय कर दी, तो अब बीजेपी को अपने कदम पीछे लेना पड़ रहे हैं। चिराग पासवान से कई सारे सीटें विड्रॉ करनी पड़ रही हैं। उधर जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी कि वो चिराग पासवान के खिलाफ कम से कम 2 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए में, वो चीज़ें साबित होती दिखाई भी दे रही हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह की मुलाकात आज दोपहर में होने वाली है। उस मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं या नहीं मानते हैं, उसके बाद में फिर अभी भी नीतीश कुमार अभी भी तलखी दिखा रहे हैं, अभी भी नहीं माने हैं वो। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी घोषणा कर दी है कि चिराग पासवान के सामने 2 कैंडिडेट तो खड़े करेंगे वो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एनडीए में जितना स्मूथ दिख रहा था कि सीटों की घोषणा हो गई है, एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है, इतनी स्मूथ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं।
बिल्कुल। और देखिए संजय, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि आखिर क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक होने की बात जरूर कही जा रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये भी बताइए, क्या उम्मीद इस बात की लग रही है कि सब कुछ, यानी कि बीजेपी के हाथ में बहुत बड़ी चुनौती है कि जेडीयू के साथ साथ यानी कि नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मनाया जाए। आपने बहुत बड़ी जानकारी ये दी कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के कगार पर भी हो। और ठीक है, मैं आनंद जी आपके